एक डिलीवरी बॉय जो ई कार्ट में काम करता था, मोबाइल डिलीवरी करने के लिए जाता है और जब मोबाइल डिलीवरी वो कर देता है और पैसे की डिमांड करता है तो उसे पैसे तो नहीं मिलते हैं, उसे मिलती है तो एक ऐसी सज़ा, एक दर्दनाक खौफनाक सज़ा जिसको आप सुनेंगे तो आपने भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप भी सोचेंगे कि आज भी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई और सच्ची घटना के साथ। मैं आपका दोस्त। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। ये कहानी है लखनऊ के चिन्हट इलाके की। यहाँ पर एक ग्राहक होता है, वो ई कार्ट से एक एप्पल का मोबाइल फाइनेंस करवाता है और उस पर एक ऑर्डर देता है। और जब उसका मोबाइल फाइनेंस नहीं होता है तो वो एप्पल के मोबाइल को, जो लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर का होता है, उसे कैश ऑन डिलीवरी पे अपने घर पे मंगा लेता है। अब बात करते हैं कि वो डिलीवरी लाने वाला व्यक्ति कौन था और लेने वाला व्यक्ति कौन था। जो डिलीवरी लाने वाला व्यक्ति होता है उसका नाम होता है भरत कुमार। उसकी उम्र होती है 30 साल और वो ई कॉमर्स कंपनी में काम करता है। हिमांशु कनौजिया, जो कि लखनऊ का एक इलाका होता है, वहाँ पर उस रोड का वो रहने वाला होता है और वो मोबाइल को मंगाता है। 24/9/2024 को चिन्हट के देवा रोड पर हिमांशु कनौजिया के घर पर भरत कुमार पहुँचता है और वो कहता है कि आपका एप्पल का मोबाइल आ गया है, आप मोबाइल ले लीजिए और लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर की कीमत होती है, वो मुझे चुका दीजिए। हिमांशु ने भरत से कहा कि मैं अपने दोस्त गजानन से आपकी बात कराता हूँ। वो गजानन को कॉन्फ्रेंस में लेता है और बोलता है कि गजानन, इनसे मोबाइल रिसीव कर लो और इनको पैसे दे दो। गजानन भरत को नहर के पास बुलाता है और गजानन अपने एक दोस्त के साथ मिलकर, जिसका नाम होता है हिमांशु और गजानन और आकाश, ये तीनों आपस में दोस्त होते हैं। हिमांशु कनौजिया मोबाइल मंगाता है, गजानन से लेने के लिए कहता है और गजानन अपने दोस्त आकाश के साथ मिलकर मौका पाकर भरत कुमार का गला दबाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है और जिस बैग में वो मोबाइल रख कर लाया था उसी बैग में उसकी डेड बॉडी को रख कर तालाब में, नहर में डंप कर देता है और ये वहाँ से एप्पल का मोबाइल लेकर भाग जाते हैं। अब जब 24 तारीख को भरत कुमार अपने घर नहीं पहुंचता है तो 25 तारीख को उसके घर वाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस कॉल डिटेल निकालती है और देखती है कि आखिरी में कॉल किसको किया गया था। जब पूरी सारी कड़ियों को जोड़ना शुरू करती है तो कड़ी हिमांशु कनौजिया के पास जाकर रुकती है। हिमांशु कनौजिया से जब आगे बढ़ती है पुलिस अपनी जांच में तो आकाश और हिमांशु को गिरफ्त में ले लिया जाता है, जबकि गजानन, जो उसका मुख्य आरोपी है, वो यहाँ से फरार हो जाता है। गजानन को पुलिस अभी ढूंढ रही है और 25/9/2024 को जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है और पुलिस सारे कड़ियों को देखती है तो पाती है कि एक एप्पल की मोबाइल की डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय की जान चली गई। जिस बैग में मोबाइल रख कर लाया था उसी बैग में उसकी डेड बॉडी पाई गई और उसकी डेड बॉडी को नहर में डंप कर दिया गया। ये बहुत ही एक दुखद घटना है। क्या एक मोबाइल के लिए एक व्यक्ति के प्राण ले लेना, ये कहाँ तक सही है। एक छोटे से मोबाइल एप्पल जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी और जो आरोपी था वो भरत कुमार के साथ पहले उस ई कंपनी में काम कर चुका था। उसने कई घोटाले किए, लगभग 2 लाख रुपए से ज़्यादा का माल उसके घर से बरामद हुआ तो कंपनी ने उसे बैकआउट कर दिया था, अपनी कंपनी से निकाल दिया था। पर उसने सिर्फ एक एप्पल के मोबाइल के लिए, अपने शौक़ पूरा करने के लिए किसी के घर का चिराग बुझा दिया। भरत के बच्चों से के सर पे से भरत का हाथ उठा दिया। ये कहानी बहुत दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है। आपको सचेत करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये थी कहानी लखनऊ के चिन्हट इलाके की, जहाँ पर एक एप्पल के मोबाइल के लिए एक व्यक्ति की जान ले ली गई। नमस्कार, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।